हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रिप में कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिकों पर जब ड्रिप लगाई जाती है किसी पेशेंट को, तो उसमें कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं, किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहले इंजेक्शन आते हैं वह आते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन इन यूज इन ड्रिप। मतलब कि जो इमरजेंसी में ड्रिप में डाले जाते हैं इंजेक्शन, वह कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इमरजेंसी इंजेक्शन ही ड्रिप में डाले जाते हैं। जैसे कि किसी को तुरंत आराम देना हो, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको तुरंत आराम देने के लिए इमरजेंसी इंजेक्शन उसमें डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, ऑलमोस्ट इमरजेंसी कंडीशन इनमें क्विक रिलीफ के लिए ड्रिप में और इंजेक्शन के साथ में दिए जाते हैं। केवल आईवी इंजेक्शन ही ड्रिप में दिए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारी ड्रिप के बारे में बात कर रखी है, जैसे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी25। ये कॉमनली यूज़ होने वाली आईवी फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि इंट्रावेनस में यूज़ होने वाले फ्लूइड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी ट्रिप में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो हमारी जो सबसे पहले इंजेक्शन आते हैं वह आते हैं बॉडी एक्नी पेन किलर इन ड्रिप। यानी कि जब किसी को बॉडी में कहीं पे भी दर्द रहता है तो उसमें कौन से इंजेक्शन ड्रिप में डाले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम दो तरह के इंजेक्शन उसमें ड्रिप में डाल सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनिक एक्यू इंजेक्शन और सेकंड है टर्माडोल इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन हम ड्रिप में डाल सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक पाया जाता है डाइक्लोफेनिक और इसमें पाया जाता है टर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि आते हैं एब्डोमिनल पेन। यानी कि किसी को पेट में दर्द होता है तब कौन से इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं। तो हमारी दो इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं पेट दर्द में। तो हमारा जो सबसे पहले इंजेक्शन आता है वह आता है ड्रोटाविन, जो कि आपको ड्रोटिन के नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है ड्रोटावेरिन। और दूसरा आता है हाइओसिन इंजेक्शन। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है हाइओसिन ब्यूटी ब्रोमाइड। अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं वह आते हैं हमारे पास नोजिया एंड वॉमिटिंग। यानी कि जब किसी को उल्टी आती हैं, वॉमिटिंग होती हैं, तब वो वहाँ पर कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इंजेक्शन है वह है ओन्नम सिट्रोन इंजेक्शन। यानी कि ओन्नम सिट्रोन इंजेक्शन जब किसी को उल्टी आती है, जी मचलाता है, तब उसको यह इंजेक्शन दिया जाता है। और नेक्स्ट है मेटोक्लोप्राइड इंजेक्शन। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन, यानी कि जब किसी का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तब इसको यूज़ किया जाता है। और हर्ट बर्न, यानी कि जब किसी के सीने में जलन होती है तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दोनों कंडीशन में हम इन इंजेक्शन का यूज़ ड्रिप में डालकर कर सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि यूज़ होते हैं गैस्ट्रिक। यानी कि जब किसी को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजेक्शन की, पेंटाप्रोजोल। और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है पेंटाप्रोजोल और ये पेंटॉप के नाम से आता है। दूसरा है रेनिटिडिन, जो कि रेंटेक के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। अब हम इसके यूजेस की बात करें तो एसिडिटी, यानी कि जब किसी को एसिडिटी गैस बनती है, कब्ज बनती है, तब ये दिया जाता है। और इंडाइजेशन, यानी कि जब किसी को डाइजेशन ठीक नहीं रहता तब ये दिए जाते हैं। और पेप्टिक अल्सर, यानी कि जब किसी को पेट में छाले हो जाते हैं तब ये इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। अब जो आता है हमारे पास नेक्स्ट इंजेक्शन, वो आता है डायूरेटिक इंजेक्शन, जो कि आपको फ्रूसीमाइड के नाम से मार्केट में मिल जाता है। यानी कि इसमें फ्रूसीमाइड कंपोजिशन होता है और ये लेसिक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। ये 4 ml की पैकिंग में आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो जब किसी को यूज इन हाइपरटेंशन, जब किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तब ये इंजेक्शन उसको दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। और यूज इन एडिमा, यानी कि जब किसी को बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तब उसको स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। यह बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का इंजेक्शन है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। तो यह है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वैसोडिलेटर।
यानी कि जब किसी को रेस्पिरेटरी में यानी कि श्वसन सांस लेने में किसी को दिक्कत आती है तब ये कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो तब दिया जाता है टेरिफेलिन इंजेक्शन। हम बात कर लेते हैं इसकी यूजेस की, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम COPD भी बोलते हैं, यानी कि जब किसी को पल्मोनरी डिजीज हो जाती है तब वो उसको यह इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि आता है MBI यानी कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो यह MBI के नाम से मार्केट में मिल जाता है और MBI की फुल फॉर्म होती है मल्टीविटामिन। इसमें बहुत सारी विटामिन का कंपोजिशन होता है, इसलिए इसको मल्टीविटामिन बोलते हैं। तो अब हम इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको दिया जाता है MBI इंजेक्शन इज एसेंशियल फॉर गुड विजन, स्किन, बोन्स, सेल ग्रोथ एंड हेल्थी इम्यून सिस्टम। यानी कि ये हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक करता है, यानी कि और ये हमारी स्किन को भी ठीक करता है और बोन्स होती हैं हमारी, उनमें भी मदद करता है ग्रोथ करने में, और ये सेल को बनाता है, नई सेल को बनाता है हमारी बॉडी में। इट इज़ हेल्प द हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी एंड ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि ये हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपरली काम करने में मदद करता है, जैसे कि हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, लंग्स और किडनी, और भी कई ऑर्गन्स होते हैं जिनमें यह मदद करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, यानी कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है ब्लीडिंग के कारण, तो उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है। और किडनी डिजीज़, यानी कि जब किसी को किडनी डिजीज़ हो जाती है तब भी ये इंजेक्शन उसको दिया जाता है। और प्रोड्यूस ब्लड, यानी कि ये हमारे बॉडी में ब्लड को भी प्रोड्यूस करता है और यह आयरन से भरपूर होता है। और ये अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि है मिथाइल कोबैलामिन इंजेक्शन इज सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B12। यानी कि यह विटामिन B12 से भरपूर होता है, यानी कि जब किसी को विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में तब यह इंजेक्शन उसको ड्रिप में डालकर दिया जाता है। विटामिन B12 इज essential इन इंफॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन एंड बॉडी। यानी कि ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है और ऑब्जर्वेशन आयरन बॉडी, यानी कि और हमारी बॉडी में आयरन की कमी को भी पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ वीडियो में दी गई जानकारी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और कोई जानकारी चाहिए